दोस्तों, रिद्धिमा कंसेप्ट पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर, जैसा कि आप सभी पहचानते हैं कि सेमीकंडक्टर वो डिवाइसेस होती हैं जो आपके कंडक्टर और इंसुलेटर यानी सुचालक और कुचालक के बीच में काम करती हैं। तो हमारे पास तीन तरीके की पदार्थ होते हैं या तीन प्रकार के तत्व होते हैं जिनके में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले होते हैं सुचालक। सुचालक वो होते हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि सुचालक वो सारे होते हैं जिसके अंदर चालकता ज्यादा होती है। चालकता ज्यादा होती का मतलब होता है कि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है। प्रतिरोधकता कम होती है, इसको कैसे समझाएंगे? हम पीरियोडिक टेबल से समझाएंगे। आवर्त सारणी में जिस प्रकार से उनका नंबर आता है, किस प्रकार से वो डील करते हैं, किस प्रकार से वो तत्व बनते हैं और किस प्रकार से उनकी चालकता अधिक होती है, उसको हम एनर्जी बैंड के हिसाब से अलग अलग तरीके से समझेंगे। तो तीन प्रकार के तत्व होते हैं। पहले होते हैं सुचालक, दूसरे होते हैं कुचालक और तीसरे जो तत्व होते हैं वो इन दोनों के बीच में होते हैं जिनको आप बोलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक को ही हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इनका जो नाम होता है, सुचालक का नाम जो होता है ये होता है कंडक्टर। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि यह जब विद्युत करंट आप इसमें प्रवाहित करते हैं तो ये बहुत तेजी से इसमें से प्रवाह होता है, कोई भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं देते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो हम अगले टॉपिक में समझेंगे। कुचालक वो होते हैं जो इसका विरोध करते हैं, इनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। और इसके बाद जो तत्व आते हैं वो आते हैं अर्धचालक, जिनकी चालकता कुचालक से तो ज्यादा होती है लेकिन सुचालक से कम होती है। तो तीन प्रकार के तत्व होते हैं। अब हमें समझना है इनको कि किस तरीके से ये बनते हैं, किस तरीके से इनका सारणी बनती है, किस तरीके से आप इनको डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। जब हम एनर्जी बैंड गैप देखते हैं, देखिए जिस तरीके से एनर्जी को देखा जाता है, आप देखते हैं एक नाभिक होता है। नाभिक के अंदर आप देखते हैं कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। दो तरीके के परमाणुओं के अंदर तत्व होते हैं। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब जब हम देखते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब देखते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और इसकी वजह से, इस प्रोटॉन की वजह से जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसकी वजह से यह इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। अब जब ये अपनी कक्षा में घूमते रहेंगे तो इसका मतलब इन पे एक नाभिकीय बल लगेगा। वो नाभिकीय बल होगा, वो पॉजिटिव होगा और वो लगातार इन नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित रखेगा और उसी कक्षा में इनको घूमते रहने देगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे आप दूर जाते हैं, जैसे आप पास में होंगे तो प्रोटॉन का जो बल होता है, नाभिक का जो बल होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन आप जैसे जैसे दूर जाते हैं तो नाभिक का बल कम हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? अगर हम इसकी फोर्स को हम देखें तो ये होता है KQ1Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस को बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका जो बल होगा वो घटता जाएगा। अब बल जब घटेगा तो इससे क्या नुकसान होगा? इससे नुकसान ये होगा कि जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत, अगर थोड़ी सी भी उनको एनर्जी मिल गई तो वो बाहर चले जाते हैं। तो सुचालक वो होते हैं जिनके अंदर हम देखते हैं कि जो पहला हम देखते हैं कि सुचालक के अंदर जो प्रथम वाला जो होता है यानी पहली कक्षा होती है उसका ऊर्जा स्तर होता है वो सबसे नीचे होता है। इसके बाद इसके ऊपर के इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर उससे ज्यादा, इससे ऊपर उससे ज्यादा और इससे ऊपर उससे ज्यादा। तो जो सबसे ऊपर जो होता है इसको हम बोलते हैं चालन बैंड। और इसके नीचे जो होता है चालन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन होता है जो बहुत तेजी से, थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही बाहर की तरफ मूव करते हैं और इसकी वजह से विद्युत का प्रभाव बहुत तेजी से होता है। और इसके नीचे जो बैंड होता है उसको आप सामान्य शब्द में बोल सकते हैं संयोजी बैंड। संयोजी बैंड। अब संयोजी बैंड और चालन बैंड में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि जिस सुचालक के अंदर संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। सामान्यतः यह इलेक्ट्रॉन इसमें आपस में मूव करते रहते हैं। यही कारण है कि जब संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन जब चालन बैंड में चले जाते हैं तो जितनी भी धातुएं होती हैं, जैसे आप कॉपर को ले लीजिए, जैसे आप एल्यूमिनियम को ले लीजिए, इन सब धातुओं की विशेषता होती है कि इनके अंदर आपके पास सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो संयोजी बैंड से चालन बैंड की तरफ चले जाते हैं, ऐसे ही चालन बैंड से संयोजी बैंड में चले जाते हैं। तो ये आपस में न केवल सहसंयोजी बंध बनाते हैं, इसकी वजह से उसमें विद्युत का प्रभाव भी बहुत आसानी से हो जाता है। यानी कि उसकी आपके देखेंगे कि कंडक्टिविटी ज्यादा होती है
रादर देन कि उसकी आपके रेसिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है। अब जब हम बात करते हैं इनकी, तो इनके बीच में जब डिफरेंस नहीं होता है तो इसको आप बोलते हैं सुचालक। जब इनके बीच में 6 से लेके 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का डिफरेंस होता है तो उसको आप बोलते हैं कुचालक। और जब आपके पास 0.3 से लेके 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का डिफरेंस होता है संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच, तब इसको हम बोलते हैं आपके पास अर्धचालक। तो 3 तरीके के तत्व हैं वो हम डिफाइन करते हैं। अब हम जैसे हमने समझा कि नाभिक का बल जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे कम होता जाता है। जब नाभिक का बल दूर कम हो जाएगा तो इसका क्या मतलब होगा कि नाभिक अपना असर नहीं लगा पाएगा और वो उसको रोक नहीं पाएगा, तो वो होता है सुचालक में। लेकिन जो कुचालक होते हैं उसमें चूंकि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो ज्यादा मूव नहीं कर पाते और इसी के कारण वो क्या होता है कि वो ज्यादा किसी भी विद्युत के प्रवाह को वो ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोध करते हैं और उसको रोक लेते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो आपके पास है वो है पारा। पारा को आप देखेंगे कि पारा एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक को प्रवाह करने की कोशिश करें तो उसमें कोई भी प्रवाह नहीं होता है। अब तीसरे प्रकार के तत्व होते हैं सेमीकंडक्टर या जिनको बोला जाता है अर्धचालक। अब इनको आप देखेंगे तो इनकी एक विशेषता होती है, ये सारे के सारे 14 नंबर के जो आवर्त सारणी होती है उसके 14 नंबर की सीरीज होती है उसके तत्व हैं और इसको बोला जाता है चतुर्थ वर्ग के तत्व। अब उसको चतुर्थ वर्ग के तत्व क्यों बोला जाता है, क्या कारण है कि इसको चतुर्थ वर्ग के तत्व बोला जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए जितने भी चतुर्थ वर्ग के तत्व होते हैं उनकी एक विशेषता होती है कि चतुर्थ वर्ग के तत्व जितने भी होते हैं उनकी बाहरी कक्षा में, ये हमारा नाभिक हो गया, इसके बाद कक्षाएं बनेंगी, इसकी बाहरी कक्षा में उनमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम देखेंगे तो वो आता है सिलिकॉन, जिसकी एटॉमिक नंबर आता है, परमाणु संख्या जो आती है 14। ऐसे ही आप देखेंगे जर्मेनियम, जिसकी परमाणु संख्या आती है 32। अब इसको जब हम डिफाइन करते हैं सिलिकॉन को, तो सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आता है 1s2, 2s2, 2p6, ये टोटल हो गए आपके 6 2 8 2 10, इसके बाद 3s2 एंड 3p2। अब ये जब तत्व जो बनेगा, अब हमारे पास इसमें बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी प्रकार जर्मेनियम की जब बात करेंगे तो उसमें आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 एंड 4p2। इसमें भी बाहरी कक्षा के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों में सिमिलरिटी क्या होती है कि इनकी बाहरी कक्षा के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार के जितने भी अर्धचालक होते हैं जिनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बोले जाते हैं चतुर्थ वर्ग के तत्व और इन्हें बोला जाता है शुद्ध अर्धचालक। यानी वो अर्धचालक जिनकी कंडक्टिविटी जो आपकी कुछ जो चालकता होती है वो आपके कुचालक और सुचालक के मध्य होती है। जब ये सामान्य टेम्परेचर पे होते हैं तब ये कुचालक की भांति बिहेव करते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर अगर बढ़ जाए या थोड़ी सी विद्युत धारा दी जाए तो ये सुचालक की भांति बिहेव करते हैं। होता क्या है कि ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये अपना बंध तोड़ देते हैं और फिर उसके बाद सुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। इसके बारे में हम समझेंगे इस किस तरीके से इनकी आपके सिलिकॉन किस तरीके से बिहेव करता है, जर्मेनियम किस तरीके से बिहेव करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बाहरी कक्षा में कितने तत्व हैं, 4 हैं। तो सिलिकॉन का एक परमाणु आपके सिलिकॉन के दूसरे 4 परमाणुओं के साथ एक सहसंयोजी बंध बना लेता है। इसमें क्या करता है वो कि अपने साथ वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। अब आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी उसके अंदर बाहरी कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब इसका अष्टक पूर्ण हो चुका है। जब इसका अष्टक पूर्ण हो गया है तो अष्टक पूर्ण होने से क्या हुआ कि अब ये एक कुचालक की भांति बिहेव करेगा सामान्य अवस्था में। लेकिन जैसे ही आप इसमें कुछ थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी देंगे या ताप बढ़ेगा, मैं आपको बताता हूं सामान्य रूम टेम्परेचर जिसको बोला जाता है या कमरे का तापमान, उसको हम भाषा में इसको बोला जाता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड या उसको दूसरी भाषा में बोलते हैं तो 300 डिग्री केल्विन। अब ये जो 300 डिग्री केल्विन होता है,
तब क्या होता है कि ये बंध टूट जाता है और ये वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री हो जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि यह चालन बैंड में चले जाएंगे और चालन बैंड में जाने की वजह से इनमें ज्यादा से ज्यादा विद्युत का प्रवाह बढ़ जाएगा। जर्मेनियम में भी इसी प्रकार से होता है। अब इस प्रकार के जितने भी अर्धचालक होते हैं इन्हें हम बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि सर शुद्ध अर्धचालक बना हुआ है, अब हमें दूसरे अर्धचालक बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं वो सामान्य अवस्था में उसके अंदर अष्टक पूर्ण होता है। जब अष्टक पूर्ण होगा तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई अलग से मूवमेंट नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि इसका मूवमेंट बढ़े और इसमें इलेक्ट्रॉन्स या होल्स बने, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अशुद्ध अर्धचालक बनाते हैं। ये जो हमने आपको बताया था, सिलिकॉन सामान्य अवस्था में शुद्ध अर्धचालक की भांति बिहेव करता है। तो पहले अर्धचालक हो गए शुद्ध अर्धचालक, जिसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की क्या विशेषता होती है कि सामान्य तौर पर यह कुचालक की भांति बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही इनको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, यानी 27 डिग्री से ऊपर होता है, तो यह सुचालक की भांति बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। यह वाला बंध टूट जाता है और ये वाले इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाके आपके ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट करते हैं। अब हम समझेंगे अशुद्ध अर्धचालक कैसे बनते हैं। अब अशुद्ध अर्धचालक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अशुद्ध अर्धचालक जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चतुर्थ वर्ग के ये तत्व होते हैं। तो चतुर्थ वर्ग के तत्वों की विशेषता क्या होती है कि चतुर्थ वर्ग के तत्वों की विशेषता यह होती है कि इसके अंदर बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यदि हम इसमें अशुद्ध अर्धचालक बनाना चाहें तो हमारे पास होता है, अशुद्ध अर्धचालक बनाने के लिए हमें 2 प्रकार के तत्वों की जरूरत पड़ेगी। पहला तीसरे वर्ग के तत्व और दूसरा पंचम वर्ग के तत्व। जैसा कि इनका नाम बता रहा है आपको, तीसरे वर्ग के तत्व वो होते हैं जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और पंचम वर्ग के तत्व वो होंगे जिसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो भी गठबंधन करेगा और जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी गठबंधन करेगा। इस प्रकार से हम करेंगे। अब तीसरी कक्षा के तत्व जो होते हैं वो आवर्त सारणी के 13 नंबर पे होते हैं और पंचम वर्ग के तत्व होते हैं वो आवर्त सारणी के 15 पे होते हैं। तो आगे पीछे इनको हम देख सकते हैं। अब तीसरे तत्व में बात करेंगे तो इसका एग्जांपल आता है बिस्मिथ। अब आप क्या होता है कि बिस्मिथ में बाहरी कक्षा में होते हैं 3 परमाणु, 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी। अब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा कि बिस्मिथ के सिलिकॉन के साथ गठबंधन हो जाएगा। अब वो जो सिलिकॉन के साथ गठबंधन करेगा तो वो किस प्रकार से करेगा, अब इसके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन तो ये आपस में शेयर कर लेगा, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा जो कि सिलिकॉन का है, वो बिस्मिथ के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो फ्री हो जाएगा। उस अवस्था में हम उसको बोलते हैं होल। होल को अगर आप देखेंगे तो वो एक सामान्यतया पॉजिटिव आवेश होता है, यानी धनात्मक आवेश होता है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि जितनी मात्रा में आप अशुद्धि को मिलाते हैं उतनी ही मात्रा में वो आपके होल्स की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार से हम पी प्रकार के तत्व बढ़ाते हैं जो बनते हैं पी प्रकार के अर्धचालक बनेंगे किसमें से, तीसरे प्रकार के तत्वों में से। इसी प्रकार हमें अगर पंचम वर्ग के तत्वों को अगर मिला दिया जाए, अब पंचम वर्ग के तत्व कौन से होते हैं, एंटीमनी हो गया आपके पास इसके अलावा आपके पास स्टेनस हो गया, इसके अलावा आपके पास बहुत से ऐसे तत्व हैं जो पंचम वर्ग में आएंगे, जो 15वीं सारणी में आएंगे। जब उनको आप ऐड करोगे उनके पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा तो उससे क्या होगा आप देख सकते हैं। तो उसके साथ वो क्या करेगा कि वो सिलिकॉन के 4 परमाणुओं के साथ एक सहसंयोजी बंध बना लेगा। इसका अष्टक पूर्ण हो गया है, लेकिन इसके पास अब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया है। अब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से क्या होता है, इसको आप बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा सा भी अगर आप इसमें से आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आगे से आगे विद्युत प्रवाह को बढ़ा देगा।
इस प्रकार से आज हमने समझा है सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, अर्धचालक में शुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक किस तरीके से बनाते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, इसमें आप बोरोन भी ले सकते हैं। बोरोन में भी आप इसी तरीके से ऐड करेंगे तो आपके पास यहां पर एक आपके पास एक्स्ट्रा होल बन जाएगा। जितनी मात्रा में आप अशुद्धि मिलाएंगे उतनी ही मात्रा में आपके पास वो ऐड हो जाएगा और उतनी ही मात्रा में आपके पास होगा। अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है और इसी प्रकार के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।